कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, मीन्स कि स्वास्थ्य की अवधारणा। कोई मनुष्य स्वस्थ कैसे है, उसे कैसे पता लग सकता है, क्या क्या गुण होने चाहिए कि उन्हें लगे कि हाँ वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि वो स्वस्थ हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में 4 टॉपिक हैं, 4 कॉन्सेप्ट हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में जैव चिकित्सा की अवधारणा। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर वो फ्री फ्रॉम डिजीज है तो वो स्वस्थ है, अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ बीमारी या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में नहीं होना, कोई भी पैथोजन बॉडी में नहीं होना ही स्वस्थ नहीं होता है। स्वस्थ होने के लिए हमें पूरी तरह से मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली भी सभी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया था। उसके आगे है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक मनुष्य और इन्वायरमेंट, उनके पर्यावरण के बीच का रिलेशनशिप। जैसे कि अगर मनुष्य बीमार पड़ा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आए तो मनुष्य में अगर वो इन्फेक्शन है तो वो इन्वायरमेंट में फैलाएंगे। और अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए तो उसकी वजह से मनुष्य के हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक्सेसिव सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट में अगर कोई मनुष्य बाहर निकलता है बार बार, अगर उसे एक्सेसिव सनलाइट को सफ़र करना पड़ता है तो उससे उन्हें स्किन कैंसर हो सकते हैं। इसी तरह हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि वेदर कोल्ड हुआ तो हमें कोल्ड हो जाते हैं, वेदर हॉट हुआ तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी हाई रहता है, हाइपरटेंशन हो जाता है ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर से। फिर हमारा नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर बॉडी एंड माइंड के बीच का रिलेशनशिप, अगर हमारा माइंड सही है तो हमारा बॉडी सही है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहले सिग्नल हमारा माइंड देता है। अगर माइंड से सही है हम तो हमारा पूरा बॉडी सही है। उसके बाद हमारा है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट मीन्स फुल वेलबींग, फिजिकली भी वेलबींग, सोशली वेलबींग, मेंटली वेलबींग। इंसान हर तरह से स्वस्थ हो उसे हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में लिया गया है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके बनाया गया है। मीन्स कि इंसान अगर पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आएगा, समग्र अवधारणा में। हमारा इसके बाद का टॉपिक है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। स्कोप में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का दायरा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है वो कहाँ कहाँ काम करती हैं, कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला है अस्पताल। हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अस्पताल में काम करती हैं। अस्पताल में वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, जो भी पेशेंट आते हैं उनका केयर करती हैं, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट देती हैं ताकि उनके डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद हमारा है समुदाय। कम्युनिटी में हमारी हेल्थ केयर नर्सेज कम्युनिटी में डोर टू डोर जाके हेल्थ प्रमोशन देती हैं, उन्हें प्रिवेंट करने के तरीके बताती हैं। अगर डेंगू फैल रहा है तो उन्हें किस तरह से क्योर करना चाहिए ये बताती हैं। उसके बाद हमारा आता है स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल एंड कॉलेजेस में टाइम टू टाइम कैंप लगता रहता है। बच्चों के या फिर जो भी एडोलसेंट्स हैं उनकी हेल्थ का जांच किया जाता है। इसके लिए नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है कि स्कूल कैंप वगैरह, कॉलेज कैंप वगैरह में नर्सेज जाती हैं और हेल्थ चेकअप करती हैं। उसके बाद हमारा है स्वास्थ्य दवाखाना। स्वास्थ्य दवाखाना, जो गांव घरों में छोटे छोटे दवाखाने हैं वहाँ भी नर्सों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कोई अचानक से बीमार पड़ गया तो उन्हें सबसे पहले स्वास्थ्य दवाखाना में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर वहाँ से वो बड़े अस्पतालों में जाते हैं। उसके बाद घर, होम केयर। नर्सेज होम केयर भी करती हैं। अगर कोई पेशेंट कैपेबल नहीं है कि वो हॉस्पिटल आ सके तो वो होम केयर भी देती हैं। उसके बाद हमारा है टीकाकरण क्लिनिक। टीकाकरण क्लिनिक में भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज काम करती हैं। टीकाकरण क्लिनिक में वो बच्चों को इम्यूनाइज करती हैं। फिर किसी भी प्रकार का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें नर्सेज रोल प्ले करती हैं। फिर परामर्श केंद्र, काउंसलिंग। अगर कोई इंसान वो परेशान है अपने किसी भी डिजीज़ कंडीशन को लेके तो वो नर्सेज के पास आ सकता है। नर्सेज उन्हें समझाती हैं कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है
उन्हें समझाती हैं कि आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्रीटमेंट करवा लो। अगर कोई सर्जरी को लेके प्रॉब्लम उन्हें माइंड में चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो परामर्श केंद्र में नर्सेज काउंसिल करती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी एंड सीएससी। पीएससी में भी नर्सेज अपना रोल प्ले करती हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, उन्हें समझाती हैं। एक तरह से नर्सेज इन सारे जगहों पे काम करती हैं। आज का टॉपिक में हमने पढ़ा स्वास्थ्य की अवधारणा, उसमें 3 पढ़ा जैव चिकित्सा की अवधारणा, पारिस्थितिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा और समग्र अवधारणा। फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का दायरा। आई होप आज आपको